दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन को सच्चाई को हम जानने का प्रयास करेंगे और अपने जो है तो जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमसे बड़े हुए हैं, जो ज्ञानी हुए हैं, जो बड़े बड़े काम कर चुके हैं, उनके बातों को सुनना मानना हमारा धर्म होता है। और यदि उस शब्द को, उनके वचनों को, वो जो कह गए हैं उनको हम मानते हैं तो हमारा जीवन जो है तो सफल हो पाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान चाहे, देखिए आज का जो विषय है हमारा वो है उपदेश। हम आज उपदेश के बारे में थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे और उन शब्दों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आज का जो विषय है वो है उपदेश है। तो इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला रहता है तो वो सिर्फ़ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्रेम करता है। इंसान जब अकेला रहता है तो वो उस इंसान को याद करता है जिसे जो है तो वो प्रेम करता है, और जो उसके संपर्क में रहता है उसे ही याद करता है। और जो अपनापन थोड़ा कहीं कहीं न कहीं किसी के साथ रहता है तो उसी को जो है तो बात करता है, उन्हीं को जो है तो याद करने का प्रयास करता है। तो इंसान जो है तो कितना भी खुश क्यों ना रहे, लेकिन अकेलेपन में उसके जो संपर्क में है, जिसे वो चाहता है, उसको ज़रूर वो याद करता है। तो हमें एक दूसरे की भावनाओं का जो है तो कदर करना चाहिए और मानना चाहिए, और जीवन को प्रेम से जीने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्म का नियम अटल है। ज़िंदगी में किसी का बुरा मत करो, क्योंकि दुआ और बद्दुआ दोनों लौट कर आती हैं। फ़र्क सिर्फ समय का होता है। तो कर्म का नियम अटल है। इस बात को हर इंसान को, हम सब को समझना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आगे भविष्य में क्या होगा, इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज़िंदगी में किसी का बुरा मत करो, क्योंकि दुआ और बद्दुआ दोनों लौट कर आते हैं। तो किसी का जो है तो ज़िंदगी में हमें जो है तो नुकसान नहीं करना है। किसी प्रकार से जानबूझ के जो है तो उसे दुख नहीं पहुंचाना है, पीड़ा नहीं देना है, उसका नुकसान नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो लौट कर आते हैं और कहीं न कहीं इंसान को जो है तो उसे झेलना पड़ता है। तो उस समय फ़र्क रहता है, समय का फ़र्क रहता है। किसी को कभी जो है तो उसका परिणाम जल्दी मिल जाता है और किसी को बाद में मिलता है। उसका रूप बदल कर मिलता है, लेकिन आदमी उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। यही बात की सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे माता पिता गुरु की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है उसकी कोई भी पूजा पाठन या भक्ति स्वीकार नहीं होती है। जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, उनकी आदर सेवा सत्कार नहीं करते हैं, तो उनका जो चाहे वो कितना भी अपना जो है तो पूजा पाठ कर ले, हवन करवा रहे, वो सब सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि हमने जो है तो अपने माता पिता की यदि हम सेवा नहीं करते हैं तो ये सब कुछ व्यर्थ होता है। आदमी चाहे कितनों भी ढोंग कर ले, दिखावा कर ले, चढ़ावा करे, किसी मंदिर में पूजा पाठ करवाएं, भक्ति करें, लेकिन हम अपने माता पिता की सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमें जो है तो अपने माता पिता, हमारे जो गुरु हैं, उनका जो है तो ध्यान रखना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, और उनको हमेशा जो है तो खुश रहने के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो उम्मीद ही सभी दुखों का कारण है। हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो यही सब दुख का कारण होता है, और इसी से जो है तो हमको जो है तो नुकसान उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जब हम अपने मन में उम्मीद जगाते हैं तो उससे हमें सिर्फ नुकसान होता है और फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम, विश्वास ज़्यादा हो और दिखावा कम, प्रेम ज़्यादा हो। तो सबसे खूबसूरत वही है जिसमें कम शब्द कम है, विश्वास ज़्यादा है। भले ही वो एक दूसरे से कम बातचीत करते हों, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अच्छा विश्वास रखते हैं, पूरी तरीक़े से एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं और दिखावा कम करते हैं, और प्रेम ज़्यादा, तो वही सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। और दिखावा कम किया जाता है, बातें कम की जाती हैं, लेकिन विश्वास बनाए रखते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है, और उसमें इंसान जो है तो मजबूत अपने रिश्ते को बनाए रखता है। आगे
बढ़ते हैं, देखिए समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा नहीं मिला है, इसलिए मेहनत करते रहना है और बाकी सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देना है कि प्रभु आपको जैसा लगे, जब मेरा समय आए तो आप मुझे दीजिएगा और जो है तो मुझे संभालें, आप मेरे जीवन के रास्ते को खोलें, मुझे सही मार्ग बताएं। ऐसे हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से और जो है तो निरंतर हमें मेहनत करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भगवान आपका भविष्य नहीं लिखते, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपके विचार और आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो भगवान किसी का भविष्य नहीं लिखते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं कि हम आगे चलकर क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, हमसे क्या होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ये सब सिर्फ जीवन की सच्चाई है। यदि हम इसको समझ जाते हैं तो हमारे कर्म कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, सच्ची पूजा वही है जो किसी भूखे का पेट भर दे। तो कोई व्यक्ति भूखा है, पीड़ित है, कहीं से उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि यदि हमारे पास है तो उसे हम थोड़ा सा खाने को दे दें और जो है तो हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो लंगड़ा लूला हैं, जो भी है निर्धन हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का हमें जो है तो सहयोग करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो हम उनके लिए जो भी है तो थोड़ा बहुत खाने की पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, दे सकते हैं उन्हें। तो वही हमारा जो है तो धर्म होता है। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसे हमें जो है तो बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज के उपदेश में जो कहा गया है, मुश्किल तो हर रास्ते में खड़ी मिलेंगी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। समय, मेहनत और धैर्य से ही मुकाम मिलता है। तो समय, मेहनत और धर्म से ही मुकाम मिलता है और हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता। जो हार मान लेता है वो घर में शांत बैठ जाता है और उसे कभी भी कुछ नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है कि एक बार और कोशिश कर लो। तो जब दुनिया वाले कहते हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसे शब्दों का जब उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर एक और जुनून पैदा होता है, हौसला जो है जो जागता है और उस हौसले को जो है तो अपने अंदर हमें बनाए रखना है और जीवन में जो है तो उस हौसले को जो है तो जगाए रखना है, बनाए रखना है और निरंतर हमें प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की विधान मानकर स्वीकार करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह प्रभु की कृपा से और भी अच्छा होगा। तो जो हो रहा है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन विधि का विधान उसे मानना चाहिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो प्रभु की कृपा से होगा और भी अच्छा होगा। जब प्रभु की आशीर्वाद होगा तो और भी उसमें अच्छा होगा, हम सफल होंगे और अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि खुद पर प्रयोग करके सीखने के लिए आपकी आयु छोटी पड़ जाएगी। तो हमें दूसरों की गलतियों को देखकर सीखना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस काम को करने से क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। इन चीज़ों को हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए जीवन कम पड़ जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में अनेक प्रकार के जो है तो इसमें कहा जाए कि जो हम काम करते हैं उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, हम सभी कुछ नहीं सीख सकते। जीवन जो है तो हमारा कम पड़ जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि जो व्यक्ति कर रहे हैं उसको उसका क्या परिणाम मिलता है उसे देखकर समझकर हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए समानता भले ही कल्पना लगे, लेकिन इसे शासन का मूल सिद्धांत बनाना होगा। तो समानता जो है तो भले ही कल्पना लगे, मन में विचारों में हमें जो है तो एक कल्पना के रूप में भले लगे, लेकिन इसे जो है तो शासन को जो है तो मूल रूप शासन का मूल सिद्धांत इसे मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपनों के खिलाफ साजिश करते हैं वह अक्सर गैरों की गुलामी करते हैं।
तो जो दूसरों की बातों में रहते हैं वो अक्सर जो है तो गैरों की गुलामी करते हैं और हमेशा दूसरे की ही बातों को मानकर चलते हैं। तो ऐसे लोग जो है तो दूसरों की गुलामी हमेशा करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो अपनी ज़िंदगी के लिए अपने फैसले खुद लीजिए। अपने आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप तत्पर हैं। आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, मेहनत करिए और जीवन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा अपने विचारों का उपयोग करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और हमें इसका क्या परिणाम होगा, इसका परिणाम हमें आगे भविष्य में क्या मिलने वाला है, इन चीज़ों को सीखकर समझकर जो है तो हमें फैसला लेना है और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार को जो है तो खुश रखें ताकि आपका जीवन सफल हो पाए। जो भी इन बातों को हमने आज सीखा है, यदि इनमें से कोई भी बात आपको समझ में आई हो, ठीक लगा हो, तो अपने जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करें और एक सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बुराई से जो है तो दूर रहें और अच्छाई का रास्ता अपनाएं। भले आप धीरे चलें लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें, आपका जीवन जरूर सफल होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ध्यान रखिए।